फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव। आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक कि आप एक ऐसी मोड़ पे हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं आप डिसीज़न ले रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग या फिर आपने डिसीज़न ऑलरेडी ले लिया है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है। और या यू आर मूविंग फॉरवर्ड इनटू सम काइंड ऑफ लाइक आपने कोई डिसीज़न बनाया है एंड आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर करेंटली आपने कुछ लॉस देखा है। इन लॉस आप कहीं पे स्टक हो गए थे, चीज़ें रुक गई थी। समवन लाइक इन रिलेशनशिप हो सकती है समथिंग जिसमें कहीं ना कहीं या हो सकता है कि आपको लाइक दिस कुड बी द फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ लाइक ये कोई किसी के साथ का कोई कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, बट कोई है जिनके साथ आपका तालमेल सही नहीं बैठा है। रिसेंटली चीज़ें सही नहीं गई हैं। आपने हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी होंगी, लेकिन अ, शायद आई डोंट सी कि सामने वाले ने आपको मौका दिया है उन चीज़ों का भी कि आप चीज़ों को ठीक कर सकें। तो फाइनली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस रफ़ टाइम में, इस रफ़ सिचुएशन में भी आप कहीं न कहीं आई कैन सी कि आपने एक डिसीज़न ले लिया है। ठीक है। और आप उस डिसीज़न की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। यस, आप एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये नई शुरुआत आप कर भी रहे हैं। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसी नई शुरुआत है जो आपने लाइक अपने सोच के नहीं रखा है, आप करने वाले हैं और ये होने वाला है आपकी लाइफ में। द लवर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। अगर ये पास्ट का कोई कनेक्शन था जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आई कैन सी कि अब आप फाइनली इन चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी हो चुके हैं, या फिर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ये जो डिसीज़न है ये आपको कहीं ना कहीं हार्मनी, पीस, न्यू लव की तरफ लेकर जा रहे हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर। ओके। ये जो लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपके लिए पास्ट की कनेक्शन के ऊपर है कि जिनसे भी आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को डिटैच करके उस आगे बढ़ रहे हैं। लाइक आपने फाइनली मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप उस कगार में हैं कि अब आप इस पर्सन को अपनी एनर्जी में रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आप अपने हाथ में लेकर आपने डिसीज़न ऑलरेडी ले लिया है और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने लेट गो कर दिया है। आई कैन सी कि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है। इट्स जस्ट कि जब आप कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, आप कोई विश मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन आप उस विश से इतने अटैच होते हैं कि वो आपको मिलता नहीं है। जब आप देखेंगे कि अगर आपने कोई विश रखी है लेकिन आपको उसके ना होने से भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। आपके साथ वही हो रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। आपका कनेक्शन बहुत आपके दिल के करीब था, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही थी। अब फाइनली आपने सोच लिया है कि शायद ये चीज़ें नहीं हैं, आप लेट गो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक वही से एक नई शुरुआत हो रही है। अनदर थिंग इज़, वो तो हो ही रहा है, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में एक न्यू न्यू लव भी आ रही है, न्यू कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग। इट्स अ ब्रांड न्यू बिगनिंग। ठीक है। या एक बहुत ही लाइक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जो एंटर करने वाले हैं, और हो सकता है कि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जिस तरीके का पर्सन डिज़ायर करते थे, ड्रीम करते थे, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लाइक अब आपने जिस तरीके का पर्सन को डिज़ायर किया था, आप कहीं ना कहीं क्योंकि इस कनेक्शन में
ऑलरेडी इन्वॉल्व थे और आप उन्हीं को ही अपनी पूरी एनर्जी दे रहे थे। तब जब तक आप उस एनर्जी को नहीं छोड़ते, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहा था। अब क्योंकि आपने उन चीज़ों को लेट गो कर दिया है, अब फाइनली ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आप चाह रहे थे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर दो केस है, दो सिनेरियो है, ठीक है। लाइक समवन इज कमिंग बैक एंड सी मैरिज, या कोई कोई अब आपके पास वापस आना चाहता है, फॉर श्योर आना चाहता है। अगर ये सेम ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस री एंटर करने की कोशिश करेगा विद दिस जजमेंट की 100% वापस आएगा आपके पास, ओके। तो ये पर्सन अब आपको बिल्कुल न्यू डिफरेंट एनर्जी के साथ आपको मिलेगा कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की, लाइक आपको आपके साथ आपको इस पर्सन को आप कमिटमेंट, दे आर रेडी फॉर कमिटमेंट। ये आएंगे तो ये किसी भी छोटी मोटी एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग हैंडेड, इनको पता है कि इनको क्या देना है। दे आर कमिंग विद एन ऑफर, व्हाट काइंड ऑफ ऑफर, मैरिज, लव, कमिटमेंट, ठीक है। तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ताकि ये आपको एक सही कनेक्शन, सही कमिटमेंट, सही चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं, जो कि पास्ट में आपको नहीं मिली है, फॉर श्योर नहीं मिली है। लेकिन ये पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को जो कि सर्व नहीं कर रहा था, जो कि सही नहीं था, उनसे हट के सही चीज़ों को लेकर आपके पास आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड फॉर दोस्त जिनके लिए ये न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ में कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि एक न्यू जर्नी में आप जा सकते हैं। आप अगर कम्प्लीटली इस एनर्जी से छोड़कर आप एक आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप कनेक्शन अगर वापस आता भी है और आप कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हैं, आई कैन सी कि आपके लिए एक न्यू पर्सन है, एक नया रिश्ता है जो कि अगैन काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही होगा। सो ये आपके ऊपर डिसीज़न है कि आपको करना क्या है, ठीक है। डिसीज़न इज़ योर्स, लेकिन या डोंट ओवर थिंक। मुझे पता है कि आपकी करंट सिनेरियो जो भी है, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, आपका दिल बहुत दुखा है, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और आपने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत ही सही डिसीज़न है, ठीक है। सो आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ में खुशियों को आपके पास वापस आने का, आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन मिलने का। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस से गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजन्स। मैंने क्या कहा, आप में से कुछ लोग आप लिटरली अभी एक नई डायरेक्शन की तरफ में जा रहे हैं। गेट रेडी, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बदलाव होगा और जो भी बदलाव है, आई कैन सी कि ये बदलाव बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। क्या कहा मैंने, रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ, ओके। Next, enjoy the journey and purification activates vibrant life force. Yes, आपने जो भी लेट गो किया है वो भी एक क्लेंजिंग प्रोसेस ही है कि आप पास्ट की एनर्जी को अब अपने आप में हावी होने नहीं दे रहे हैं, और ये चीज़ें बहुत सही हैं। आई कैन सी कि आप बहुत सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने फाइनली चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को लेट गो करना शुरू किया है, और अब जो आगे आगे आपकी लाइफ में होगा, जस्ट इन्जॉय द जर्नी, क्योंकि अब आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। सो गेट रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स, गेट रेडी फॉर द लव, बिकॉज एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट, ओके। दैट्स द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग अगैन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। आपका कनेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ, फॉर दोस्त जो कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये बहुत ही एक सोल लेवल कनेक्शन है, आपको एक फीलिंग आती है कि ये कनेक्शन रहेगा ही, आपका कनेक्शन काफ़ी प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, ये रिलेशनशिप काफ़ी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ डिवाइन की इंटरवेंशन है। एक और मैसेज जो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके कनेक्शन ही नहीं, आप भी प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके कनेक्शन, आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, गॉड लाइक एनर्जी, आप भगवान कह सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव,
विष्णु, कृष्णा, किसी को भी, जिनको भी आप पूछते हैं, पर एक बहुत ही डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। ये मैसेज मुझे आपको चैनल करना था, तो आई डोंट नो कि आप इस रीडिंग के अंत तक पहुँचे हैं कि नहीं, पर अगर आप पहुँचे हैं तो आप ज़रूर प्रोटेक्टेड हैं। बिलीव दैट, ओके। सो दैट्स द रीडिंग फॉर यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो। इफ इट डिड, कमेंट बिलो, like, share and subscribe if you are new, and goodbye and see you next time.